filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. करते हैं उस गठजोड़ की आतंक का ये जो मनी ट्रेल है, ये जब सामने आया है तो इसके एक एक तार कहां से जुड़ते हैं, कहां तक जुड़ते हैं, एक एक राज से आज पर्दा उठाने हम जा रहे हैं। तो अंदर ही खबर में चलिए जरा कुछ तस्वीरों के साथ शुरुआत कर लेते हैं कि कैसे एनआईए का बड़ा शिकंजा कस रहा है। जो पन्नू है वो आप देखिए किस तरह से जो पन्नू है उसकी संपत्ति को जब्त किया गया। ये पन्नू आप देख रहे हैं ना, ये पन्नू जो बहुत बड़ा अपने आप को चेहरा समझते हैं, बहुत बड़ा हीरो बनते हैं, सारी हीरोगिरी निकली जा रही है। ये समझते हैं पन्नू कि कैसे ये लोग जो है ये भारत के खिलाफ साजिश रचेंगे, लेकिन अब कैसे इनके राज पर्दाफाश हो रहे हैं। एनआईए ने बड़ा क्रैकडाउन किया है खालिस्तानियों का, जिसके बाद शटर डाउन होने वाला है। गुरुपतवंत सिंह पन्नू जो समझता था उसकी संपत्ति भारत में है और कैसे उस संपत्ति के जरिए उसको पैसे मिलेंगे, लेकिन ये सब वो लोग हैं जो अब जिनके खिलाफ ये बड़ी एक तरीके से उस मुहिम की शुरुआत की गई है। लखबीर सिंह रोडे जो कनाडा में रहता है, गुरमीत सिंह और बग्गा बाबा कनाडा में रहता है, जतिंदर सिंह ग्रेवाल ये सब कनाडा में रहते हैं और एनआईए का हंटर इन सभी पर चलने वाला है। यानी एक एक की जो संपत्ति वो जब्त होने वाली। जो मैं 19 नाम आपसे कह रही थी ना, यही वो 19 नाम है। वादा सिंह बब्बर, रणजीत सिंह नीता, JS धालीवाल ये पाकिस्तान में रहता है, एक अमेरिका में रहता है। हरप्रीत सिंह उर्फ राणा अमेरिका में रहता है। हरजप सिंह उर्फ जप्पी सिंह अमेरिका में रहता है। अमरदीप सिंह ये भी अमेरिका में रहता है। एस हिम्मत सिंह अमेरिका में रहता है। परमजीत सिंह पम्मा ब्रिटेन में रहता है। कुलवंत सिंह मुड्रा ब्रिटेन में रहता है। ये नामों की जो फहरिस्त लंबी है। सुखपाल सिंह ब्रिटेन में, सरबजीत सिंह बेनूर ब्रिटेन में रहता है। कुलवंत सिंह उर्फ कांता ब्रिटेन में रहता है। गुरप्रीत सिंह और बागी ब्रिटेन में रहता है। दुलपिंदर जीत ब्रिटेन में रहता है। जसमीत सिंह हकीमजादा दुबई में रहता है। गुरजंत सिंह ढिल्लन ऑस्ट्रेलिया में रहता है। तो ये 19 नाम अभी मैंने आपको दिखाए हैं और ये बताते हैं कि कैसे ये बड़ी साजिश रच रहे थे, लेकिन एक एक की संपत्ति जब्त हो रही है। और जब ये जो पन्नू का पूरा मामला था, इसकी संपत्ति एनआईए ने कैसे जब्त की और ये बड़ा एक्शन लिया कैसे जा रहा है, उससे जुड़ी हमारे सहयोगी जतिन की रिपोर्ट देखिए। खालिस्तानी आतंकियों को लेकर एनआईए लगातार अपना सख्त रवैया इख्तियार कर रही है। एनआईए ने 19 लोगों की लिस्ट जारी की है। ये वो 19 लोग हैं जो देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, खासतौर पर विदेशों में बैठकर खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को सोशल मीडिया के माध्यम से देश में आतंकी गतिविधि फैलाने की जो कोशिश है वो ये 19 लोग कर रहे हैं। हालांकि इन 19 लोगों के खिलाफ अब एनआईए ने लिस्ट जारी कर दी है और इनसे जुड़ी संपत्तियों की भी जांच करते हुए अब एनआईए नजर आ रही है। तो चलिए जरा ये आपने देखी मेरे सहयोगी जतिन की रिपोर्ट। अब एक और बात मैं आपको बताती हूँ, निज्जर जिसके लिए ट्रूडो आंसू बहा रहे हैं, एक तरह से कैसे वो आतंकी वारदातों में शामिल था, भारत पर भी हमले की साजिश रच रहा था। ये देखिए पन्नू की संपत्ति देख रहे हैं ना, 2 संपत्तियां जब्त कर ली गई है अमृतसर और चंडीगढ़ में। अमृतसर में जो उसका पैतृक गाँव था वहां पर संपत्ति थी, उसको जब्त किया गया है। और ये आतंकियों की अब कैसी शामत आई है। निज्जर की संपत्ति आप देख रहे हैं, जालंधर में घर पे ताला लगा दिया है, नोटिस चस्पा कर दिया गया है कि कुर्की होने वाली है। पन्नू की 2 संपत्तियां अभी जब्त की गई हैं, लेकिन आप ये समझिए कि इससे पहले 2020 में संपत्तियों को कुर्क किया गया था। तो ये है वो पूरा का पूरा माजरा जो अब आ रहा है सामने, जिसके बाद चाहे पन्नू हो या फिर उसके साथी बिल्कुल इस वक्त रो रहे होंगे। लेकिन खालिस्तानी आतंकियों पर बड़े एक्शन की तैयारी कैसे एनआईए ने कर ली है, अब जरा जल्दी से इस बात को भी समझ लीजिए, क्योंकि एनआईए ने बाकायदा वो नाम जारी कर दिए थे जिनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। तो खालिस्तानी आतंकियों की प्रॉपर्टी सीज करने की शुरुआत हो चुकी है। 43 अपराधियों की प्रॉपर्टी खंगाले में एनआईए जुट चुकी है और जैसे जैसे सुराग मिलेगा वैसे वैसे इनकी संपत्तियां जब्त होगी। लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है इनकी प्रॉपर्टी को लेकर के। लोगों से कहा जा रहा है जानकारी दीजिए, इनके क्या बिजनेस है, इनकी क्या प्रॉपर्टी है। आतंकी गैंगस्टर अवैध शराब फिरौती से इन्होंने कमाई की थी, ये जानकारी निकल के आई। काली कमाई से कई राज्यों में इन्होंने जमीनें खरीदी थी और रिश्तेदारों गुर्गों के नाम पर वो जमीनें खरीदी थी ताकि किसी को कोई शक ना हो। ऐसी जमीन पर भी एनआईए की टीम पैनी नजर रख रही है जो इन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पर या किसी और के नाम पर खरीदी है। तो एनआईए का बड़ा शिकंजा इस वक्त कसने जा रहा है। अब ये क्या करेंगे, अब ये गुरुपतवंत सिंह पन्नू ये जैसे जहर उगल रहा था, इसके जैसे खालिस्तानियों का कैसे अब काम तमाम होने वाला है। अमृतसर के खानकोट का रहने वाला था ये पन्नू, कैसे भारत में पैदा होता है लेकिन भारत के खिलाफ ये लोग साजिश रचते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से इसने लॉ की पढ़ाई की थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये भाग गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद ये कनाडा भाग जाता है। कनाडा से वहां पर जो संपर्क किया जाता है वो आईएसआई के साथ मिलकर के साजिश रची जाती है। आईएसआई के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ
साजिश रची जाती है। हर दिन वीडियो जारी करके लोगों को उकसाने का काम करता है ये पन्नू, जिस पर अब एनआईए का शिकंजा है। 2019 में भारत आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था पन्नू के। अमेरिका और कनाडा में छिपा हुआ था, पहले कनाडा में रह रहा था, उसके बाद अमेरिका की नागरिकता इसने ले ली। यानी कैसे पूरा का पूरा एक बड़ा प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश इसने की है, ये अब मैं आपको दिखा रही हूं। लेकिन अब चलिए एक बड़ी दिलचस्प जानकारी आपको बताती हूं। अब मैं दो तस्वीरें आपको दिखाने जा रही हूं। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई है, एक तरफ गुरपतवंत सिंह पन्नू है। ये लॉरेंस बिश्नोई देख रहे हैं ना, लॉरेंस बिश्नोई और खालिस्तानियों की पहले बड़ी दोस्ती थी, लेकिन अब ये जो खालिस्तानी है इनके लिए लॉरेंस बिश्नोई भारी पड़ रहा है, क्योंकि गैंग वॉर हो रही है। अभी आपने देखा सुक्का को कैसे लॉरेंस बिश्नोई ने मारा। गोल्डी बराड़ जो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है, गोल्डी बराड़ जो उसके भाई अनमोल के साथ मिलकर के अमेरिका से एक बड़ा सिंडिकेट चला रहा है। ये देखिए जो एनआईए की चार्जशीट सामने आई है, जिसमें सुरेंद्र का नाम सामने आता है, चिक्कू राजेश का नाम सामने आता है, बिश्नोई का नाम सामने आता है। इन सब ने जहां जहां जितनी प्रॉपर्टी ली थी, देखिए पैसे का खेल है। 2019 में वीरेंद्र प्रताप के नाम से ये पैसा भेजा गया था, और ये देखिए करोड़ों रुपए जो है वो कैसे भेजे गए, अलग अलग अकाउंट के जरिए इन्होंने हवाला के पैसे को कैसे वारे न्यारे किया, और इन सब पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया गया था। लेकिन अब जरा एक और जानकारी मैं बताती हूँ। ये आतंकियों का जो हवाला सिंडिकेट है ये क्या है? सोचिए पैसा कहां से आता होगा, पैसे कहां तक भेजे जाते होंगे, मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है, आतंक फैलाओ। आतंकियों का ये जो हवाला सिंडिकेट है ये आप समझिए कहां से होता है? पंजाब, दिल्ली, मुंबई, थाईलैंड, ये पूरा का पूरा चक्रव्यूह चलता है और कनाडा तक पहुंच जाता है। और कनाडा में सबसे ज़्यादा जो हवाला का पैसा मिलता है वो कहाँ से आता है? आईएसआई के जरिए आता है। आईएसआई जो है वो खालिस्तानी आतंकी जो बैठे हैं कनाडा में, इनको पैसे भेजता है, और वो पैसे कहाँ पर भेजे जाते हैं? पंजाब में भेजे जाते हैं। जो इनके गुर्गे बैठे हुए हैं उनको, कुछ गुर्गे इनके मुंबई में बैठे हुए हैं, तो दिल्ली में भी इनका नेटवर्क देखने को मिलता है, और इन्हीं लोगों पर अब शिकंजा कसा जा रहा है।